नमस्कार। आज मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ। कई बार आप ये सुनते होंगे बड़े-बड़े वास्तुशास्त्रियों से उनके यूट्यूब चैनल पे, उनके ब्लॉग्स में कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में महानगरों में जो भी मकान बन रहे हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें अगर आप देखते हो तो बहुत सारे मकान हैं जिनमें से कुछ यानी कि 2, 4 या 5 मकान वास्तु के ऑस्पिशियस यानी कि वास्तु के अनुकूलित मिलेंगे, बाकी उनमें सारे वास्तु के अनुकूलित नहीं मिलेंगे। जबकि जो बिल्डर हैं वो कहते हैं कि 100% वास्तु जो है वो कॉम्प्लीमेंट किए होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बिल्डर है वो भी किसी वास्तुशास्त्री से बना रहे होंगे। तो आज मैं उस दोनों के बीच की बात बताता हूँ। बता रहा हूँ आपको कि जो बिल्डर जो बना रहे हैं वो वास्तु के अनुकूलित तो नहीं है, लेकिन जो वास्तुशास्त्री ये बातें कह रहे हैं ना कि हाँ, उनमें से कुछ मकान ही वास्तु के अनुकूल है, बाकी सारे बेकार है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। एक सोसाइटी में आप कैसे भी मकान बनाइए, अगर आपने 50 मकान बनाए हैं ना, तो 50 में से मैं गारंटी के साथ देता हूँ उसमें 40 मकान जो है वो वास्तु के अनुकूलित होंगे। कैसे होंगे? कैसे? उस पे काम करता है आपका एस्ट्रो वास्तु। कोई व्यक्ति मकान नहीं लेता है और न ही कोई व्यक्ति मकान बेचता है, न खरीदता है। काम क्या होता है? काम होता है हमारी जन्म कुंडलियों का, हमारे भाग्य का। हमारा भाग्य उस मकान के ऊपर लेके आता है हमें कि आप ये मकान खरीदिए, आप जो है वो इस बिल्डर से ये लीजिए, या वो बिल्डर या वो जो एजेंट होता है वो आपको मकान बेचता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का वो ग्रह आपसे वो मकान दिलाता है। बहुत सारे स्लम में रहने वाले, चोल में रहने वाले लोगों ने बड़े व्यापार किए हैं, वहाँ से आगे निकले हैं। कैसे? क्योंकि वो तो 1 बीएचके होता था, वहाँ पे तो टॉयलेट भी बहुत ही ज़्यादा छोटे पास में होते थे। क्योंकि कारण है एस्ट्रो वास्तु। आपकी जन्म कुंडली में मैं पर डे 2 कुंडलियाँ और 2 घर ऐसे देखता हूँ, जहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि जन्म कुंडली में जहाँ पे दोष था, वहीं पे उनके टॉयलेट, बाथरूम या फिर कोना कटा हुआ निकला। और जहाँ पे कुंडली में दोष नहीं है, वो कोना कटा हुआ है ना, उसका दोष ही नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे अगर आपके दसम घर के अंदर मान लीजिए उच्च का शनि बैठा है, या फिर वहाँ पे उच्च का मंगल बैठा है, और अगर आप ये देखते हो कि आपका साउथ दिशा अगर मान लीजिए वहाँ पे डैमेज है, तो आप उस मकान में 2 से 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, हार्डली 2 साल इतना ही रह पाओगे, निकाल देगा वो मकान। क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, और वो मकान में अगर साउथ कटा हुआ है तो वहाँ पे आप नहीं रह पाओगे। अब आप उस मकान में अपने आप चले जाओगे जहाँ पे क्या होगा कि साउथ मजबूत होगा, साउथ बना हुआ होगा, और अपने आप आपको, अब आपके घर में बाकी जगहों पे दोष होगा, लेकिन आपको वो साउथ अच्छा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने मान सम्मान और अपना स्टेटस बढ़ा पाओगे। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली चाहती है कि आपका स्टेटस बढ़े। क्योंकि जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो उसके अंदर हम किसी भी पंडित जी से ये पूछते हैं कि क्या गुरुजी मेरे हाथों की लकीरों में या मेरी कुंडलियों में क्या मकान है? जब जन्म कुंडली में मकान हो सकता है तो मकान का आपका जो भी वास्तु है वो भी हो सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी जो भी मकान है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। अगर जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं है तो आप किसी भी बुरे से बुरे मकान में रह जाओ, आपको तकलीफ नहीं देगा, वो स्लो रहेगा, उसके रिजल्ट बहुत स्लो रहेंगे। आप कई बार जाते हो कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों के टॉयलेट है, वो 15-20 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर वास्तुशास्त्री कहता है अरे इसको तो 21 साल लगेंगे एक्टिवेट होने में, 18 साल लगेंगे एक्टिवेट होने में। 18 साल क्यों? क्योंकि उसका बच्चा जब बड़ा होगा तो विवाह करेगा तब एक्टिवेट हो सकता है। हो सकता है उसकी कोई पत्नी है और उसके दोष और उसके में एक्टिवेट हो जाए। तो इसका कारण क्या है कि जन्म कुंडलियों से मकान मिलता है। तो जन्म कुंडलियों में अगर दोष है, तभी आज मैंने एक जन्म कुंडली देखी, उसके अंदर सप्तम घर के अंदर जो है वो दोष था राहु और शुक्र का। राहु और शुक्र का दोष था। हमने जैसे ही देखा और मैंने कहा कि यार तुम्हारे वैवाहिक जीवन में अड़चन है, और वो उस मकान में रह रहा है जहाँ पे साउथ वेस्ट ही कटा हुआ है। अब साउथ वेस्ट क्या है? आर्थिक स्थितियाँ प्लस आपका जो भी रिलेशनशिप है उसका घर है। अब रिलेशनशिप कट गई तो जाहिर सी बात क्या है कि आप जो है, अब वो मकान जो है किसी ने वास्तु का कह के उसे बेचा होगा या किसी भी तरीके से, तो वो मकान भी बना है, बिल्डर ने बनाया है, और बनाने के बाद उसके लिए भी लोग आए हैं, ऑक्शन हुआ है, लोगों ने खरीदा है। आप जब देखते हो ना बड़े बड़े ऑक्शन होते हैं, वहाँ पे कोई देखता ही नहीं वास्तु क्या है क्या नहीं है, बस अपनी पर्चियाँ डालते हैं और बस भगवान के आगे जो है वो अर्जियाँ लगाते हैं कि भगवान मेरा निकल जाए फ्लैट, चाहे उसमें कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो।
डीडीए के फ्लैटों में आप जब जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट दुनिया भर के फ्लैटों में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से भीड़ भाड़ हो रखी है। कारण क्या है कि वास्तु के जो नियम है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली से तो जन्म कुंडली अगर आपकी बताएगी कि आपको इस घर में जाना है, अगर आप अच्छे घर में होंगे, एक बहुत अच्छे वास्तु वाले घर में होंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अच्छे वास्तु वाले घर में है, फिर क्या होता है कि ग्रह की दशा आती है और ग्रह की दशा में वो दोष है तो वो ग्रह उस वास्तु वाले घर से उसे निकालने की कोशिश करता है, चाहे वो घर में लड़ाई झगड़ा करे या उसने कोई नई ब्रांच कहीं और ले ली, उस नई ब्रांच को संभालने के चक्कर में वो जा रहा है वहाँ पे नया मकान के लिए। तो कुल मिला के हम क्या समझेंगे कि मकान हमारी जन्म कुंडली से मिलता है। और जो ये कहते हैं ना कि वास्तु, अगर मैं एक बिल्डिंग देखता हूँ और कहता हूँ कि मैंने जो है वो 50 में से 2 या 3 बिल्डिंगें अच्छी हैं, तो वो अभी वास्तु के अंदर सिर्फ वास्तु ही करते हैं, उनको अभी नॉलेज नहीं आया है कि वो एस्ट्रोलॉजी को जोड़े, क्योंकि मकान हमारे हाथ में भी है, यानी कि हस्तरेखा में भी है और कुंडली में भी है, तो उसका वास्तु भी है दोनों जगह। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको जो है जब भी आप मकान लेते हो, मुखिया जब भी आप मकान लेते हो वास्तु के अनुकूल लीजिए, प्लस अपनी जन्म कुंडली को देख के जरूर ध्यान दीजिए, यार ये मेरी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे सूट कर रहा है क्या? जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग वो सूट करेगा, 100% आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वहाँ का आग्नेय कोण कटा हुआ ही क्यों ना हो, धन को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राजयोग है ना, तो वो कटा हुआ आग्नेय कोण कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये चीज़ समझ लीजिए, मैंने कई घरों में देखा है कि आग्नेय कोने में टॉयलेट है, व्यक्ति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, उसका दोष कहीं और आ गया। तो जन्म कुंडलियाँ उसको एक्टिवेट करती है, ट्रिगर करती है, गोचर उसको एक्टिवेट करते हैं। जब शनि आता है तो शनि जो है वो घर का, मकान का, रिनोवेशन का कारक है। और याद रखिएगा, अब जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा, दुनिया भर के मकानों के जो है वो चीज़ें चेंजेज होगी और वहाँ पे नए वास्तु दोष बनेंगे, नए लोग जाएंगे और नई नई चीज़ें बनेंगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि शनि को देखना बहुत जरूरी है। शनि गोचर में आने के बाद कई बार लोग मकानों में चेंजेस करवाते हैं और वहाँ से नए वास्तु दोष एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका पहले व्हाइट कलर था, किसी ने कह दिया गुरुजी आजकल आप पैसा कमा रहे हो, बढ़िया डिजाइनिंग 3D पेंट करवाओ, वो 3D पेंट, और वो 3D पेंट उसका फिर 2D भी खत्म कर देता है। तो कारण क्या है? एस्ट्रोवास्तु दशाएं, शनि का गोचर, राहु केतु के गोचर ये दिखाते हैं। तो जन्म कुंडलियों को देखना बहुत जरूरी है। जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं उनको पता है, वो जाते भी नहीं है, जाए तो भी कोई नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, मैंने देखे हैं और उनसे मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है, और मैं भी है कि जन्म कुंडली को देख के कह देते हैं भाई तुम्हारे इस कोने में नहीं। मैंने कम से कम कितने घरों में ये तक बताया जहाँ बिना कुछ डिवाइस के कि तुम्हारी घर की ढलान गलत है, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसको चेक किया और वहीं पे वही हुआ। कारण क्या है कि एस्ट्रो वास्तु आपका बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है।